लोग कह रहे हैं कि आप लोग टीएमसी को वोट दीजिए। ममता जी को तो एक हफ्ता पहले हार स्वीकार लेनी चाहिए थी। और ममता जी 5 दिन नंदीग्राम में वहीं लगा दी। और ममता जी में अगर हिम्मत है तो शुभेंदु अधिकारी की तरह कहें कि अगर 2 मई को रिजल्ट में मैं हार गई तो राजनीति से इस्तीफा कर दूंगा, अगर है हिम्मत तो। अब उनके अंदर में विपक्ष का नेता कौन बनेगा, इसके लिए माथापच्ची हो रहा। आज चुनाव, बंगाल की जनता परिवर्तन की हवा चल रही है और परिवर्तन की आंधी में ममता जी नंदीग्राम में दुबक के रह गई और वहां भी उस आंधी में बह गई। अच्छा, ओवैसी से मिलने की सीधे सीधे बात कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग का तालमेल है। अच्छा, मेरा तो तालमेल केवल वोटर से है। हम कभी कलमा नहीं पढ़े और कभी चंडी जाप नहीं किए, क्योंकि मैं तो सबका साथ सबका विकास पर भरोसा रखता। न कभी दुर्गा की मूर्तियों के विसर्जन में लाठी चलवाया जहां सरकार है, और न कभी तजिया पर लाठी चलवाया। ये तुष्टीकरण की राजनीति अति सर्वत्र बरजते हो गया। अब विकास जीरो। ये एक दिन भी विकास की चर्चा की ममता बनर्जी? विकास की ही नहीं तो विकास की चर्चा की करेगी क्यों? ये तो तुष्टीकरण, गुंडागर्दी, कहीं कलमा पढ़ना, कहीं लोगों को दुर्गा मूर्ति पर बंदिश लगाना, कभी चंडी जाप करना। ये काम चुनाव आयोग का है, बीजेपी का काम नहीं है। चुनाव आयोग ने उसकी समीक्षा करेगा, उसका उद्भेदन करेगा। भाई, ये चुनाव आयोग का काम है, वो करेगा अपना काम। उसमें किसी पार्टी को, कम से कम बीजेपी को तो बोलने की जरूरत है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, तो कल तो कहीं सदन में ये लोग, कांग्रेस के लोग, ये न कह दें कि अब इलेक्शन कमीशन को हटा दीजिए, अब एक जेपीसी बना दीजिए चुनाव कराने के लिए। जब पंजाब जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक, चुनाव आयोग ठीक। जब आसाम और बंगाल चुनाव में और हर जगह हारने लगते हैं तो जेपीसी याद आता है।